गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 6 सब्सिडरी बुक्स सहायक पुस्तकों वाला जो चैप्टर है उसमें अगला मैटर पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो सब्सिडी बुक है उसके मीनिंग के बारे में समझा था और उसके बाद हमने ये उसके अंदर समझा था कि सब्सिडी बुक कितने प्रकार की होती है, जैसे कि कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है। इन बुक के बारे में हमने समझा था। सब्सिडी बुक के एडवांटेज के बारे में समझा था, सब्सिडी बुक के क्या एडवांटेज रखने के उसके बारे में समझा था। आज हम बात करेंगे कैश बुक की। ठीक है, कैश बुक क्या होती है, कैश बुक के बारे में समझेंगे। मीनिंग ऑफ कैश बुक, इसका अर्थ क्या होता है समझना, है ना। जनरली इन बिजनेस ओनली वन बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। मतलब जनरली जो बिजनेस जो होते हैं वो नगद व्यवहार के लिए कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। कैश के ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनको रिकॉर्ड रखने के लिए कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक रखते हैं। उसी को ही कैश बुक कहा जाता है जिस बुक के अंदर ओनली कैश ट्रांजेक्शन का ही लिखा होता है, कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करके रखा जाता है, उसको कैश बुक कहा जाता है। ठीक है, दो प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर, एक तो कैश ट्रांजेक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। जो कैश ट्रांजेक्शन के लिए जो बुक रखी जाती है उसको कैश बुक कहा जाता है। अब कैश बुक मतलब इसके अंदर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड करके रखा जाता है। कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को मेंटेन करने के लिए जिस बुक को रखा जाता है उसी को ही कैश बुक कहा जाता है। ठीक है, इन दिस बुक रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। मतलब इसकी टू साइड होती है, एक तो डीआर साइड होती है और एक होती है सीआर साइड। एक बुक होती है, कैश बुक होती है, एक डीआर साइड होती है और एक सीआर साइड होती है। मतलब इसकी जो डेबिट साइड में कैश रिसिप्ट को लिखा जाता है, जितना भी कैश रिसिप्ट हुआ है उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। यदि पेमेंट किया है किसी को किसी भी प्रकार से कैश पेमेंट यदि किया है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके डेबिट साइड में कैश रिसिप्ट होता है और क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट होता है। तो ये इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है कि जो बुक्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन के लिए रखी जाती है जिसमें कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी उस बुक को कैश बुक कहा जाता है। इसके डेबिट साइड में कैश रिसिप्ट लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट लिखा जाता है। जितना भी पेमेंट किया वो क्रेडिट साइड में और जितना भी रिसिप्ट हुआ वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज को इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। जो कैश बुक रखते हैं, जो बिजनेसमैन कैश बुक रखते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, कैश बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वाला पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। पहली विशेषता जो अभी हमने समझा वही लिखना है कि इसके अंदर जो कैश बुक होती है उसके अंदर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करके रखा जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इसके अंदर नहीं लिखा जाता। ये इसके डिटेल में आपको लिखना है, जो बुक है उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ लेजर। लेजर क्या होता है, इसके नेक्स्ट जो 7 चैप्टर आएगा उसके अंदर हम लेजर समझेंगे कि लेजर क्या होता है। लेजर के अंदर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो एक प्रकार से ये जो कैश बुक है ये अकाउंट की तरह होती है। अकाउंट में भी दो एक्सेप्ट होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है। इसी प्रकार से जो कैश बुक होती है इसके अंदर भी टू साइड होती है, एक तो डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। तो एक प्रकार से ये लेजर का एक भाग कहलाता है, क्योंकि लेजर के अंदर अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और अकाउंट के दो एक्सेप्ट होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार दो पक्ष होते हैं, उसी प्रकार से कैश बुक के भी टू साइड होती है, तो डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, इसलिए इसको पार्ट ऑफ लेजर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, है ना। मतलब इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, दो पक्ष होते हैं, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसकी ये विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके अंदर ओनली कैश ट्रांजेक्शन रखे जाते हैं। पार्ट ऑफ लेजर का ये पार्ट है। और डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट, मतलब इसके अंदर टू एस्पेक्ट होते हैं, तो डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है। इसके हमेशा इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है।
इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट में होता है और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट में होता है, क्योंकि जितना नगद कैश पेमेंट रिसीव्ड होगा उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। जितना रिसिप्ट होगा उतना ही पेमेंट कर सकते हैं, या तो इसका बैलेंस बराबर हो सकता है या फिर कैश रिमेनिंग हो सकता है, बच सकता है ना। तो इसका जो डेबिट बैलेंस हमेशा, इसका जो डीआर साइड का जो इसका बैलेंस रहेगा वो हमेशा डेबिट ही रहता है, क्रेडिट बैलेंस इसका कभी नहीं होता है, डेबिट बैलेंस ही रहता है। तो इसका डेबिट बैलेंस, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड हुआ और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्काउंट। इसके अंदर डिस्काउंट का एक कॉलम होता है, जब हम जो कैश बुक बनाएंगे उसके अंदर एक कॉलम जो होगा वो डिस्काउंट का होगा, और हमेशा कैश डिस्काउंट को ही रिकॉर्ड करके रखा जाता है। आप पहले जान चुके हैं कि कैश डिस्काउंट को ही रिकॉर्ड करके रखा जाता है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उनको रिकॉर्ड करके नहीं रखा जाता, उनकी कोई एंट्री नहीं की जाती है। जो कैश डिस्काउंट कितना आया और कितना गया, कितना रिसिप्ट हुआ, कितना पेमेंट दिया, है ना, तो वो उस डिस्काउंट को हम इसके अंदर लिखेंगे। तो इसमें डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करके रखा जाता है। रिकॉर्डेड ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डेड ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन, जो कैश बुक होती है उसके अंदर एक कॉलम बैंक का भी होता है, जिसके अंदर जो बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको इसके अंदर लिखा जाता है ना। तो इस प्रकार से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज के बारे में हम समझते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, कैश बुक के एडवांटेज। यदि कैश बुक कोई बिजनेस प्रिपेयर करता है, रखता है, तो उसके क्या क्या एडवांटेज है। देखो, नॉलेज ऑफ कैश इन हैंड, नॉलेज ऑफ कैश इन हैंड मतलब यदि वो कैश बुक यदि प्रिपेयर करता है, रखता है, तो उसको ये पता चल जाता है कि उसके हाथों में कितनी कैश है, मतलब कैश उसके गले में कितना नगद पेमेंट पड़ा हुआ है। मतलब वो पहले तो रिकॉर्ड करता है कि इतना पेमेंट आया, है ना, रिसिप्ट इतना हुआ और इतना पेमेंट गया, इतना भुगतान किया, तो अब बचा कितना है, कितना पेमेंट रिमेनिंग बचा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन कैश बुक से मिल जाती है। तो नॉलेज ऑफ कैश इन हैंड, हाथ में रोकड़ कितनी है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग ऑफ टाइम। सेविंग ऑफ टाइम की बचत होती है। टाइम की बचत कैसे होती है, क्योंकि देखो जब जर्नल होता है तो जर्नल के अंदर सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, जो भी ट्रांजेक्शन हो, असेट्स के ट्रांजेक्शन हो, एक्सपेंसेस के, इनकम के, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, सारे ट्रांजेक्शन उसके अंदर होते हैं। और यदि किसी एक ट्रांजेक्शन को ढूंढना होता है तो उसके लिए टाइम लगता है ना। और यदि वही यदि कैश बुक में रिकॉर्ड हो तो कैश बुक में कम समय में उसकी इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन इज वर्क ऑफ लेजर, है ना, लेजर का वर्क कम हो जाता है। यदि कोई कैश बुक रखता है, यदि कोई कैश बुक प्रिपेयर करता है, तो फिर उसको लेजर में कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। कैश बुक यदि प्रिपेयर कर रहा है तो उसको कैश अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश बुक के माध्यम से उसको कैश से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ डिस्काउंट। यह भी अपन ने पॉइंट पढ़ा था, नॉलेज ऑफ डिस्काउंट, कितना हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है और कितना हमने डिस्काउंट अलाउड दिया है लोगों को। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड की इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है, उसका नॉलेज हमें हो जाता है। रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस, रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस मतलब जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है वो एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। कैश ट्रांजेक्शन की यदि इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हो तो एक ही स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो मॉल वगैरह होते हैं तो वहां पर सभी प्रकार की वस्तु आपको मिल जाएगी। एक ही स्थान पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कपड़े, जूते वगैरह सारी जो है कि वस्तु मिल जाएगी। उसी प्रकार से ये जो रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस मतलब आपको कैश से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्थान पर, एक ही प्लेस पर मिल जाएगी। आपको इसके लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला मैटर है मीनिंग हो गया। मीनिंग आप समझ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने समझ लिए हैं, एडवांटेज आपने अच्छे से समझ लिए हैं। अब इसके टाइप्स ऑफ कैश बुक मतलब ये कैश बुक कितनी टाइप की होती है, इसके प्रकार बताइए। 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। ये जो मीनिंग है ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है, ये जो टाइप्स है ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है, बाकी ये 4 या 5 मार्क्स में आ सकते हैं या 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ कैश बुक
मतलब जो केस बुक है वो कितने टाइप की होती है। नंबर 1 सिंपल कॉलम केस बुक, सिंपल कॉलम केस बुक, ठीक है। सिंपल कॉलम केस बुक मतलब इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, केस का ही कॉलम होता है, मतलब इसलिए इसको सिंपल कॉलम केस बुक कहा जाता है। डबल कॉलम केस बुक, डबल कॉलम केस बुक क्या होती है, जिसके अंदर दो कॉलम होते हैं, केस या बैंक का, ठीक है, केस या डिस्काउंट का, बैंक या डिस्काउंट का, मतलब इस प्रकार से 2 कॉलम वाली केस बुक होती है, ठीक है। ट्रिपल कॉलम केस बुक क्या होती है, ट्रिपल कॉलम केस बुक में केस, बैंक और डिस्काउंट, है ना, केस, बैंक और डिस्काउंट। डबल कॉलम केस बुक में क्या होता है, केस डिस्काउंट, केस के साथ डिस्काउंट वाला कॉलम, या फिर बैंक के साथ डिस्काउंट वाला कॉलम, या फिर केस या केस और बैंक का, ठीक है। इस प्रकार से ये डबल कॉलम केस बुक हो सकती है। ट्रिपल कॉलम केस बुक क्या कौन सी होती है, जिसके अंदर केस का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम, इस प्रकार से 3 कॉलम होते हैं। पेटी केस बुक, पेटी केस बुक जो खर्चों के लिए जितने भी खर्च होते हैं सभी के अलग अलग कॉलम होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, इसलिए इसको पेटी केस बुक कहा जाता है। तो ये 4 टाइप्स की होती है ना, सिंपल केस बुक, डबल कॉलम केस बुक, 3 कॉलम केस बुक और पेटी केस बुक, ठीक है। ओके, थैंक यू।